हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। तो हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। राइट, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो मैंने लिखा कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? अगर सपोज करो हमारे पास ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, कितने भी हो सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो इसकी प्रॉपर्टी है ये कहती है कि किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो सारे के सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम, कि इस पे जो टोटल चार्ज हुआ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर n चार्जेस होते तो n प्लस के हो माइनस के, वो सिर्फ एल्जेब्रिक सम। बिकॉज चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में तो सीधा हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम। इसके अलावा कुछ भी मेथड नहीं। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। राइट, कंजर्वेशन का मतलब है टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge of a system remains constant or conserved। राइट, ये हमारे पास होता है कंजर्वेशन ऑफ। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब, तो कोविड में बड़ा फेमस हुआ था, आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मतलब जिस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का कोई भी इफेक्ट ना हो। राइट, अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक ग्लास रोड है और दूसरा मेरे पास क्या है, एक सिल्क है। अब ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ट्रांसफर हो गए, सिल्क पे। तो यहां पर चार्ज सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए थे, तो यहां पर आया था +5 और यहां पर क्या आया -5, लेकिन नेट चार्ज ओवरऑल वही रहा। अगर इस पे से 5 गए तो इस पे 5 आए, तो नेट चार्ज फिर भी क्या रहा, 0, क्योंकि +5e -5e। अगर 2 आते तो यहां पर +2e, यहां पर -2e। तो ये दो प्रॉपर्टी मेन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक सिंपल सी बात। अब इस जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड है। राइट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर सिंपल सी बात कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ±NE। इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज, लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, रादर सिंगल इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बोलते हैं -E, प्रोटॉन के चार्ज को +E। एक सीधी सी बात, जैसे ये था, अगर बाय द वे स्टार्टिंग में भी इसके पास भी क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नंबरिंग क्या है, सेम। सपोज करो मेरे पास दो मटेरियल है A एंड B, इस पे है 30 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 30। इस पे जो प्रोटॉन है वो है 20, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 20। बिल्कुल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 29। इस पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 21। तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, यहां पर प्रोटॉन 30, इलेक्ट्रॉन 29, तो
कौन इंक्रीज हो गया? प्रोटॉन। कितना? 1, क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज नेगेटिव में होता है उतना ही 29 प्रोटॉन का होता है। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर बच गया +1e, यहां पर -1e। क्यों? यहां पर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग ज्यादा हो गई, लाइक दिस। अगर यहां पर 2 बचते तो +2e, यहां पर -2e, n होते तो +ne -ne, मैंने वही तो लिखा। अरे चार्जिंग का एक ही मेथड है कि किसी पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिससे गए पॉजिटिव, जिस पे आए नेगेटिव। ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और n यहां पर क्या है? n है इंटीजर। इंटीजर का मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो, प्लस या माइनस। सीधी सी बात, ये दो तरीके के मटेरियल, इस पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, भी स्टार्टिंग तो सेम होते हैं, तो इस पे चार्ज आ गया +1e, इस पे -1e, +2e -2e। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। अगर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आगे की बात करूं, राइट, यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे मैंने यहां पे लिखा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, कप ऑफ वाटर की क्वांटिटी थी ऑफ 180 ग्राम। ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बात श्योरिटी, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, राइट। तो कैसे सोल्व करेंगे? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। सबसे पहली बात, हमने क्या लिया? वाटर का फॉर्मूला H2, बड़ा सिंपल सी बात। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका मास नंबर। हाइड्रोजन को आप लिखते हो 1H1, ऑक्सीजन को लिखते हो 8O16। तो ऊपर वाला जो मास है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो ये 1 था, 1 और 1 कितने हो गए? 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, कितने हो गया? 18 ग्राम। अगर मैं यहां पर जो किसी का भी, जैसे कार्बन C612 है, कार्बन की क्वांटिटी कितनी ले ली? 12 ग्राम। इसकी कितनी ले ली? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन, ये जो वाटर है, कितने मोलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर। जैसे कार्बन का 12 ग्राम है, 12 ग्राम में कार्बन के एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल सीधी बात, राइट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे इतना पता लग गया आपको कि कितना है? 18 ग्राम। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। जैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया, कार्बन होता तो कार्बन का क्या है? 6C12, तो कार्बन के 12 ग्राम में भी वो एटम होंगे। हाइड्रोजन लिखता हूं 1H1, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर। हीलियम में 2He4, 4 है, 4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अब 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना आ गया? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। बट मुझे कितनी क्वांटिटी गिवन है? 180 ग्राम। तो अब मुझे 180 ग्राम ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ मोलिक्यूल, सीधी बात, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 से। यहां पर कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, ना दे तो अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने तो यहां पर 180 ताकि मेरा फ्रैक्शन कम हो जाए। 10 बच गया, तो 6.023 इंटू 10⁻24, ये क्या है? दिस वन नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इतने सारे मोलिक्यूल। अब ये दिखाना मुझे, तो निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक मोलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ मोलिक्यूल। एक सिंगल मोलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, H2O है, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? 1H1, 8O16। तो हाइड्रोजन के 1 और 1 ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर होता है।
2 है तो 1 और 1 2, ये 8, कितने हो गए 10, राइट। तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर, सॉरी ये तो एवोगैड्रो नहीं था, ये तो बाद में इसे मल्टीप्लाई करके आया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में थे 10, टोटल मॉलिक्यूल थे 6.023 इंटू 10 की पावर 24। अब एक में 10, इतने में कितने होंगे मल्टीप्लाई, क्या बन गया 6.023 इंटू 10 की पावर 25। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 पे 2 से मल्टीप्लाई, 3 पे 3 से मल्टीप्लाई, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6.023 इंटू 10 की पावर 25, ये तो प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये टोटल चार्ज। आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। और टोटल नेगेटिव चार्ज वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये थी इसकी मेन प्रॉपर्टीज, राइट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी मेन, फर्स्ट कौन सी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा एल्जेब्रिक सम। सेकंड कौन सी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल, अरे कभी भी आपको कि पूछ ले कितना पॉजिटिव चार्ज वाटर, तो वाटर का सबसे पहले आप निकालोगे मास 18, तो 18 ग्राम में कोई भी है जिसका मास है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर, 1 में डिवाइड बाय इतना, और कितना टोटल 180, राइट। फिर हम क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।